like the girls with their nails done now. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखना है कि डीप लर्निंग के अंदर कन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम करता है और उसकी वर्किंग किस तरह होती है, उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या है और उसको हम प्रैक्टिकली विद इन कोडिंग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देन वी विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हम लोग जो है ये मैंने डाटा सेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नंबर जो डाटा सेट है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और उसको हम इन डिटेल देखेंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। हम यहाँ पर हमने कस्टम मॉडल का इस्तेमाल किया है कि हमने अपना मॉडल और अपनी लेयर्स और अपना सीएनएन मॉडल खुद से बिल्ड किया, कहीं से उठाया नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं किया। आर्किटेक्चर में सबसे पहले आप देते हो इमेज, ठीक है। तो इमेज जो इनपुट होता है वो कोई ना कोई आपके पास इमेज फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इमेज फॉर्म में आपके पास जो इनपुट होता है वो आप देते उसको मल्टीपल लेयर्स से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहले कन्वोल्यूशनल लेयर, देन पोलिंग लेयर, देन फुली कनेक्टेड और देन वो आउटपुट की तरफ जाता है, वो आपको कोई ना कोई आउटपुट देता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ इतने प्रोसेस में फीचर एक्सट्रैक्शन होती है और लास्ट वाले प्रोसेस में क्लासिफिकेशन होती है। आप लोग देखो कि आपके पास जो एक इमेज होती है, ठीक है। इमेज इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। कि इमेज के अंदर इस तरह छोटे छोटे जो हैं हर एक इमेज के अंदर क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह मैं इसको मैनुअली ड्रा कर रहा हूँ, तो यू गाइस जस्ट हैव टू टेक अ लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, एक इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज किस फॉर्म में होती है, पिक्सेल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 लिखा हुआ है इसके अंदर, इस इमेज के अंदर 9 लिखा हुआ है, तो इस ब्लॉक के अंदर ये पार्ट आ रहा है, इस ब्लॉक के अंदर ये छोटा छोटा सा पार्ट आ रहा है। इस तरह ये इमेज जो है डिफरेंट पिक्सेल्स के ऊपर बेस है, ठीक है। तो हमने समझना क्या है इसमें कि इस इमेज को, पिक्सेल्स को हम लोग किस तरह प्रोसेस करते हैं थ्रू आवर सीएनएन, और हमारा मॉडल किस तरह सीखता है कि किस तरह हमने इन पिक्सेल्स को मेमोराइज करना है। तो आपको कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में कि जो ये पिक्सेल्स होते हैं ना, एक पिक्चर होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो ग्रे स्केल होगी या वो होगी आरजीबी, ठीक है। ग्रे स्केल का मतलब है कि उसकी पिक्सेल्स की वैल्यू जो है ना 0 to 1 के दरमियान जो है ना लाई कर रही होगी, कि मतलब 0 मीन्स के आपकी पिक्चर जो है ब्लैक है, और वन जितनी वन की तरफ वैल्यू जाती जाएगी उतनी वो ब्राइट होती जाएगी, ठीक है। 0 and 1 के दरमियान, ठीक है। आरजीबी में क्या होता है, आरजीबी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो जो आपकी कलर्ड पिक्चर होती है वो बेस करती है आरजीबी जो है आपका कलर कॉम्बिनेशन उसके ऊपर। तो वो आपका कलर कॉम्बिनेशन बताता है कि यहाँ पे जैसे पर्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और अगर आप ऑरेंज मिलाओ तो लाइक येलो कलर बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। तो इसी तरह द नंबर ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन इट कैन क्रिएट मल्टीपल कलर्स, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को चीज समझानी थी कि इसी, क्योंकि हमारे आगे मॉडल में जाके चीज काम आएगी। और जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं वो एक ग्रे स्केल का डाटा सेट है, देखें उसमें जो हमारे पास इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठीक है। ये जो पैटर्न्स हैं, इमेजेस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो आपको सीएनए की तरफ आते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप इमेज दोगे इनपुट फॉर्म में और वो जाएगी कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर, ठीक है। अब कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर क्या होता है कि आपके पास फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। फिल्टर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये इमेज है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक इमेज है और यहाँ पे एक फिल्टर होगा इस तरह छोटा सा, ठीक है। इस तरह एक फिल्टर है। तो इधर से अगर मैं इसको पिक कर सकता हूँ, डू आई हैव द ऑप्शन, लेट मी चेक। इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता क्या, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल कर सकता हूँ, ये इसको ना मैं सेलेक्ट कर लूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से उठा सकते हैं या नहीं, नहीं उठा सकते तो हाँ। तो फॉर एग्जांपल के इस ये जो हमारे पास हमने इनपुट दिया, इसके ऊपर हमने कन्वोल्यूशन अप्लाई करनी है। तो कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करती है कि एक फिल्टर अप्लाई करती है पूरे के पूरे आपका जो इमेज होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल पहले फिल्टर आएगा इस जगह पे, ठीक है। इधर से क्या कर लेगा, फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इधर से देख लेगा कि ये जो इस पार्ट है यहाँ पर आपका जो कलर है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फिर वो नेक्स्ट पार्ट पे आएगा, फिर वो नेक्स्ट पार्ट पे आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह वो सारे आपकी इमेज के ऊपर फिल्टर होगा और एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एट द एंड आपको एक जो एक्सट्रैक्टेड फीचर का जो आपके पास मैट्रिक्स है, या यू कैन से एन अगेन पिक्चर जो आपके पास होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जब आप लोगों ने ये फिल्टर अप्लाई कर लेना है अपनी इस इमेज के ऊपर, तो उसके बाद आप लोगों के पास एक न्यू पिक्चर निकल के आएगी। इसको आप लोग बोलते हो फीचर मैप, ठीक है। मतलब ये जो फीचर मैप है, एफ पी, मैं इसको एफ एम नाम देता हूँ, फीचर एंड मैप। तो ये क्या करता है कि आपकी इमेज के ऊपर कन्वोल्यूशन जो फिल्टर है उसको अप्लाई करता है और आपके पास एक फीचर मैप का फीचर मैप के तौर पे एक मैट्रिक्स ला के आपके पास रख देता है, ठीक है। तो ये फीचर मैप जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर द कन्वोल्यूशनल लेयर के एजेस को डिटेक्ट करता है कि पिक्चर्स की एजेस कौन सी हैं, उसकी टेक्सचर क्या है, इस तरह की चीजें डिटेक्ट करता है कि वो पिक्चर बेसिकली वो एक लाइक ब्लरी पिक्चर वो अपने माइंड में ले आता है कि यार ये जो चीज लिखी हुई है, ये बनी हुई है, ये है क्या, ठीक है। तो ये फीचर मैप के ऊपर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं पोलिंग, ठीक है। पोलिंग का प्रोसेस क्या करता है कि इस कन्वोल्यूशन लेट सपोज ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 4x4 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट है, लेट सपोज 4x4 का, 4x4 का हमारे पास आया फीचर मैप का मैट्रिक्स जो है ये निकल के आया, ठीक है। एक इमेज निकल गई 4x4 की। अब उसके बाद जैसे 9 है तो इसमें ये पार्ट देखो इस तरह, इसके अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसने 9 डिटेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये पार्ट जो है और ये नीचे वाले जो 4 बॉक्सेस हैं, या ये राइट पे हैं 2 3 या लेफ्ट पे हैं, हमें तो सिर्फ इतना पार्ट चाहिए ना, ये वाला जो जितना 9 विजिबल है, ठीक है। तो पोलिंग क्या करता है, इन शॉर्ट वर्ड्स, इन इजी वर्ड्स, पोलिंग क्या करता है कि
पोलिंग क्या करती है कि जो आपका रिक्वायर्ड पिक्सेल्स है ना, मतलब जो आपका फीचर मैप है उसका साइज रिड्यूस करके जो आपको एक्चुअल चीज चाहिए होती है टू डिटेक्ट एन इमेज, उसको वो जो है ना पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब इस चीज को वो कंसीडरेशन में ले आता है। ठीक है, इतना प्रोसेस जो था ये कन्वोल्यूशनल लेयर का था। उसके बाद इसके ऊपर एक और फिल्टर अप्लाई होता है। ठीक है, ये एक और छोटा सा फिल्टर लगा जो कि क्या करेगा, इसमें से वो पार्ट उठाएगा जिसकी उसको एसेंशियली जरूरत है। ठीक है, मतलब जो की चीज उसको चाहिए, मेन जो फीचर्स उससे निकालने हैं। तो ये उसने एक लेट्स सपोज स्मॉल पिक्चर, मतलब देखो कि हमने बड़ी पिक्चर से फीचर मैप में इसको स्मॉल किया, फिर उसके बाद अगेन हमने जो इतनी लेयर जो हमने अप्लाई की पोलिंग की, उससे हमने क्या कर लिया कि एक स्मॉल इनपुट जो है निकालिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी नंबर को 9 को। ठीक है, 9 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने करना है वो 9 देना है हमने अपनी फुली कनेक्टेड लेयर को। फुली कनेक्टेड लेयर क्या करेगी कि उसके ऊपर ट्रेनिंग करेगी, और ट्रेनिंग करने के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट दे देगी। ठीक है, तो इतना प्रोसेस हमने, ये सारा प्रोसेस जो हमने कोडिंग के थ्रू करना है। तो कोडिंग के थ्रू आपको थोड़ी और क्लासिफाई जो है क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम लोग किस तरह काम को करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जी कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके अंदर हमने ना मिनिट्स का डेटा सेट लोड किया हुआ है। ठीक है, 0 to 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या किया हुआ है कि ऑनलाइन डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो हमने इसको क्या किया हुआ, लोड किया हुआ है 5049 इस तरह के इसके पास डिजिट्स हैं, और ये उसके लेबल्स हैं 504। मतलब एक डाटा सेट किस तरह होता है कि इमेज है, उसके बाद लेबल होता है कि इमेज के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो हमने वो डाटा सेट लोड कर लेना है। तो ऊपर तो मैंने ये सारा जो है डाटा रैगलिंग की हुई है, मतलब कि डाटा को डिस्प्ले करवाया हुआ है। इट डजेंट मैटर, हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे मेन थिंग से, वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ठीक है, तो ये कस्टम मॉडल मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, जो हमने CNN का बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने किया है कि कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। ठीक है, टेंसरफ्लो हमने इंपोर्ट किया है। एक सेकंड मैं इसकी जरा सेट कर लूँ। ठीक है, हाँ, साइज टेंसरफ्लो हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके अंदर से केरास इंपोर्ट किया। केरास के अंदर से हमने डाटा सेट्स जो है वो लेने के लिए मिनी, यही डाटा सेट है MNIST, मिनी डाटा सेट्स लिए हैं। केरास के अंदर से हमने लेयर्स और मॉडल्स को इंपोर्ट किया है, और यूटिलिटीज के अंदर से, टेंसरफ्लो के अंदर से टू कैटेगोरिकल, ये हमने जो है चीज़ इंपोर्ट की है। ये चीज़ें आप लोगों को मैं आगे जाके समझाता हूँ कि हमने जो चीज़ें इंपोर्ट की हैं इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और इनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया है कि डाटा सेट को लोड कर लिया। ठीक है, मैंने इस डाटा सेट को लोड कर लिया और उसको आपने एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में आपने स्टोर कर दिया है। तो इस डाटा सेट के अंदर ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 70 के टोटल वैल्यूज हैं। ठीक है, जिसमें से आपने ली है 60 के जो है वो हैं टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और जो 10 के हैं वो हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब आपने 60,000 पे मॉडल को ट्रेन करना है, और जो है 10,000 पे आपने उसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स ट्रेन के अंदर आप क्या रखते हो, आपका जो डाटा होता है एक्चुअल, और वाई के अंदर आप अपने रखते हो लेबल। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने इधर ऊपर चलते हैं, आपको बताता हूँ कि एक्स ट्रेन के अंदर क्या सेव होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ, और वाई ट्रेन के अंदर क्या होगा दिखाता हूँ। ठीक है, एक्स ट्रेन के अंदर सेव होगी पिक्चर 5, और वाई ट्रेन के अंदर उसका लेबल कि 5 इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह सेम फॉर द वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट एंड वाई ट्रेन। ठीक है, ये सारा जो है ना, दोनों हमने जो वेरिएबल्स है उसके अंदर हमने ये काम कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाई इज माय पीसी रनिंग दैट स्लो, आई डोंट नो। ओके, ठीक है, तो एक्स टेस्ट, मतलब एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये हमने जो है बेसिकली डाटा सेट लोड कर रही है। मतलब एक्सप्लेनेशन दे दी कि किस तरह हम लोगों ने डाटा सेट को लोड किया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डाटा सेट लोड कर रहे हैं, अब हमने सबसे पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों को हमने क्या कन्वर्ट कर देना है, नॉर्मलाइज फॉर्म में कर देना है। ठीक है, मतलब कि जो पिक्सल वैल्यूज है वो जा रही है 0 से 255 तक। ठीक है, मतलब जो हमारी वैल्यू है ना इमेज की, वो जा रही है 0 से 255 तक। तो हमने बेसिक, हमें पता है कि हम ग्रे स्केल पे काम कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो RGB पे सेट है। तो हमने उसको, हमें पता है हम ग्रे स्केल पे काम कर रहे हैं, तो उसको हमने मिनिमाइज करने के लिए किया है कि उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज में कन्वर्ट करके 255 पे डिवाइड कर दिया। सिंपल इज दैट कि आगे इमेज की पिक्सल की रेंज जा रही थी 0 से 255 तक, अब उसकी रेंज होगी 0 से 1 तक। समझ आई, सिंपल। ठीक है, मतलब कि हमने उसको सिंपल कर लिया कि बजाय इसके 0 से 255 तक जाए उसकी रेंज, हमने 0 से 1 तक उसकी रेंज कर ली। ठीक है, फिर हमने रीशेप कर लिया डाटा को। ठीक है, रीशेप करने का मकसद क्या है कि इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, 28 पिक्सल्स, 28 जो होगी उसकी हाइट होगी, 28 पिक्सल उसकी विड्थ होगी, और चैनल ये होगा 1। 1 का मतलब ये है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, 3 का मकसद ये होगा कि हमने RGB चैनल की इमेज, जो हमने उसको इमेज को 255 की रेंज में प्रोसेस करना है। 1 का मतलब ये होगा कि हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही लेना है। ठीक है, हमने उसको क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रोसेस करना है। और -1 क्या है, ये है बैच साइज, यू कैन से बैच साइज, ये है कि अब इधर ना बाय डिफॉल्ट होता है 0। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और 28 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ है उसकी, और ये उसका चैनल है। ठीक है, तो जब -1 करेंगे तो -1 का मतलब क्या होगा, -1 बाय डिफॉल्ट उसको शुरू करवाएगा 60,000 से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जीरो हमारे पास टोटल कितनी इमेजेस है, 60 के हैं, तो लास्ट इमेज का नंबर क्या होगा, 60,000। ये अरे की फॉर्म में हमारे पास पिक्चर सेव है ना। उसके बाद हमारे पास पहली पिक्चर आती है 0, फिर आती है 1, फिर आती है 2, फिर आती है 3। मतलब ये इमेजेस हैं, पहले सबसे पहले 0 इमेज आती है, फिर 0, 1, 2, 3 इस तरह। ठीक है, अगर हम -1 करेंगे तो हम 60,000 इमेज पे जाएंगे। तो ये उधर उसको बताता है कि बैच साइज का रखना है, कितनी इमेजेस को आपने लोड करना है। तो इट्स लाइक, इग्नोर ही करो इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ी सी फजूल सी चीज थी, हमें इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रीशेप का डेटा सेट को, उसके बाद वन होड इन कोड लेवल का आता है कि ये जो आपका आउटपुट वाई के अंदर आपने क्या सेव किया हुआ अपने लेबल्स, ये कीमत है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, जो जिसकी बेस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो ये क्या करता है कि आपका जो लेबल है ना, उसको इनकोड कर देते हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज। कैटेगोरिकल वैल्यूज अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, हमारे पास अब कितने जो हैं
इतने हमारे पास क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं, 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 डिजिट्स है ना। तो फॉर एग्जांपल 1 को मैं करता हूँ ना हॉट इन कोड, तो इसका मतलब ये होगा कि 1, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 1 की कैटेगोरिकल वैल्यू ये है। और इसी तरह अगर मैं 2 को अगर इनकोड करूं कैटेगोरिकल, मतलब बेसिकली हमने इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 का मैं कह सकता हूं कि 2 का हमने यहाँ पे अगर इस तरह का कोई वेक्टर आ जाए, वेक्टर बेसिकली अरे की फॉर्म में होता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो अगर इस तरह आ जाए तो इसको हमने 2 का नाम देना है, इसको 1 का नाम देना है। सेम गोज फॉर द 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने उसको कैटेगोरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ना, आप लोगों को पता है कि वो कैटेगोरिकल वैल्यूज को, वेक्टर्स को, न्यूमेरिक नंबर्स को लेता है हमेशा, कभी भी वो इमेज को और पिक्सेल्स को नहीं लेगा डायरेक्टली। वो हम इसलिए इमेज और पिक्सेल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करके मॉडल को देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आते हैं और हमने यहाँ पे अपना मॉडल लोड कर लिया, ठीक है। मॉडल लोड करने का मतलब क्या है कि हमने सीक्वेंशियल मॉडल को लोड कर लिया, कि हम लोग मॉडल अप्लाई करेंगे जो कि सीक्वेंशियल है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मतलब ये कि लाइक अ स्टैक, के पहले हम एक चीज़ करेंगे, फिर दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी, स्टैक की तरह हम लोग जो है ना काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, हमने 2 दफा, ये एक दफा कन्वोल्यूशनल लेयर, ये फर्स्ट स्टेप में हम कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोलिंग लेयर जो है अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ये अगर मैं आप लोगों को इमेज दिखा सकूँ, वेयर इज आवर इमेज, इमेज किधर गई हमारी, ये रही, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये आर्किटेक्चर आप लोगों को समझा चुका था। तो ये आर्किटेक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं कि पहले एक पोलिंग लेयर, सबसे पहले एक कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर पोलिंग लेयर, फिर कन्वोल्यूशनल लेयर, फिर पोलिंग लेयर, इस तरह हमने जो है ना सारा काम करना है। ये डायग्राम आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसको बाद में समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक दफा हमने एक दफा इसको अप्लाई कर दिया, एक लेयर होगी, फिर अगेन दोबारा अप्लाई किया, सेकंड लेयर होगी, और थर्ड लेयर में हम लोग क्या करेंगे वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि थर्ड लेयर में हमने क्या किया हुआ है। फोर्थ और फ्लैट एंड डेंस में हमने क्या किया हुआ है, ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई की है। कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि ये 32 और 3 और 3, अब इसका मकसद क्या है, ये मैंने आप लोगों को ऊपर मेंशन किया होगा कि 32 3 3 का मतलब क्या है, कि 32 का मतलब ये है कि 32 फिल्टर्स हम लोगों ने अप्लाई करने हैं, और 3 by 3 का मतलब क्या है कि उसका साइज क्या होगा, ठीक है। कि हमने क्या करना है, 32 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, 32 32 बार फिल्टर्स अप्लाई करने हैं 3 by 3 के ऑन आवर इमेज, ठीक है। कि मतलब एक इमेज के ऊपर हमने 32 दफा फिल्टर अप्लाई करना है टू एक्सट्रैक्ट द एजेस, क्या ताकि हम अच्छी तरह से अपना डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। और एक्टिवेशन फंक्शन हमने कौन सा यूज करना है, रेलू। रेलू क्या करता है कि आपको ना कैटेगरिकल वेक्टर्स फॉर्म में ना वैल्यूज देता है, क्योंकि हमने अपना आउटपुट लेवल भी उसमें फॉर्म में बनाया हुआ है, न्यूमेरिक फॉर्म में। दैट्स हम रेलू फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट साइज आप लोगों को पता है 28 का मतलब क्या है, पिक्सल साइज, और 1 आपका मतलब क्या है कि आपने कितनी डायमेंशन, मतलब उसकी इमेज का जो है ना चैनल क्या है, 1 चैनल इमेज है, ब्लैक एंड व्हाइट है, या 3 चैनल इमेज है, आरजीबी है, ये चीज, ठीक है। ये हो गया आपकी कन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। उसके बाद आपके पास पोलिंग लेयर में क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैंने मेंशन किया होगा कि पोलिंग लेयर क्या, अच्छा ये मैंने इसके ना कन्वोल्यूशन लेयर के कुछ यूजेस लिखे हुए हैं। वो क्या करती है, वो इमेज को स्कैन करती है, उसमें से पैटर्न्स निकालती है, एजेस, कॉर्नर्स और टेक्सचर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है। कौन सी, कन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। पोलिंग लेयर क्या करती है, यहाँ पे पोलिंग लेयर के बारे में लिखा हुआ है कि इमेज को स्मॉल करती है, जो फीचर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वही फीचर्स जो एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पैरामीटर पास किया 2 2, इसका मतलब ये है कि 2x2 का हमने जो फिल्टर है पोलिंग लेयर के अंदर, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था कि सबसे पहले हमने ये 3 by 3 का फिल्टर अप्लाई किया 32 दफा इस इमेज के ऊपर, और उसके बाद हमारे पास आ गया FM, ठीक है, फीचर मैप आ गया। अब फीचर मैप के ऊपर हमने पोलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। पोलिंग का अप्लाई करना है 2 by 2 का फिल्टर, ठीक है। तो 2 by 2 का फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट पे आउटपुट है वो आ जाएगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह हमने क्या किया, फर्स्ट एक दफा उसको लेयर को अप्लाई किया, फिर अगेन सेकंड दफा किया, सेकंड आइटरेशन में हमने 64 दफा फिल्टर अप्लाई किया अपने डाटा सेट के ऊपर, और 3 by 3 का और रेलियो फंक्शन अगेन अप्लाई किया, और उसके बाद 2 by 2 का पोलिंग फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है। और लेयर 3 में हम क्या करेंगे, तीसरी लेयर में हम लोग इमेज को मिनिमाइज नहीं करेंगे। हमने पहले स्टेप में इमेज को मिनिमाइज किया, सेकंड स्टेप में मिनिमाइज किया, थर्ड में हम उसको मिनिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम उस पर फीचर मैप अप्लाई करेंगे। फीचर मैप उससे निकालेंगे, 64 दफा उस पर हमने अप्लाई कर दिया अगेन अपना जो कन्वोल्यूशनल लेयर का फिल्टर्स है, और 3 by 3 का फिल्टर एक्टिवेशन फंक्शन में उस पर लगा दिया, ठीक है। दैट्स इट, समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास फ्लैटन और डेंसन क्या करती है, डेंस लेयर क्या करती है, ठीक है। आप लोगों को पता है जब हमने कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई कर ली, पोलिंग लेयर अप्लाई कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो आउटपुट आएगा उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिक्चर जो हमारे पास है, जो लास्ट हमारे पास जो पिक्चर आई थी, पिक्सल्स की फॉर्म में आई थी ना, ये 9 by 9 जो हमने लास्ट में निकाला था, ये पिक्सल्स की फॉर्म में आई हुई है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू, यू कैन से, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेयर हमारे पास आ रही है FC, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स, उसको हम दे सकें, ठीक है। तो उसके बाद हमने पहले इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसको 64 न्यूरॉन्स, ठीक है, 64 न्यूरॉन्स जो हैं उसको हमने दे दिया, और लास्ट में हमारे पास जो आउटपुट लेयर है वो 10 यहाँ पर क्यों लिखी हुई, 10 न्यूरॉन्स पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि हमारे पास 10 डिफरेंट तरह के आउटपुट आने हैं। मतलब जीरो के लिए एक जीरो के लिए आउटपुट है, एक 1 के लिए आउटपुट है, 2 3 4 5 9 तक, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 क्लासेस, इसलिए हमने यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक मैनुअली हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया न्यूरल नेटवर्क,
कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो कि इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेगा हमारे डाटा सेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल को कंपाइल कर लिया, ठीक है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ऑप्टिमाइजेशन कह सकते हैं आप कि वेट्स को अपडेट करती है चीज़, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ द मॉडल अपडेट्स द वेट और व्हाट द मॉडल ट्राइज टू मिनिमाइज और मैट्रिक्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें जो है ये करता है हमारा ऑप्टिमाइजर, ठीक है। और ऑप्टिमाइजर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो क्या करता है, ठीक है। उसके बाद हमने लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कैटेगरिकल क्लॉज एंट्रोपी का यूज़ किया है। तो ये क्या करती है कि वो यूज इट व्हेन आउटपुट इज मल्टी क्लासेस, मतलब ये जो हमारे पास है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी ने हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टी क्लासेस आउटपुट आना है। तो हमारे केस में हमारे पास 10 क्लासेस हैं, तो दैट्स वाई हमने इसको ना जो यूज किया हुआ है, इसको यूज किया हुआ है। और लेबल्स आर वन हॉट एनकोडेड, और इसकी एक रीजन ये भी है कि हमारे पास जो फाइनल लेबल्स आउटपुट लेबल है वो वन हॉट एनकोडेड है। तो इसलिए हम ये लॉस फंक्शन, बेसिक यही है कि हम लॉस फंक्शन इससे कैलकुलेट कर रहे हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए, बैक ट्रैकिंग करने के लिए हम एडम्स ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं। और मैट्रिक्स एक्यूरेसी जो है, ये मैट्रिक्स क्या करती है, एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने के लिए आएगी कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने ये मॉडल हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल ट्रेन कर रहे हैं किसकी बेस पे, एक्स ट्रेन की और वाई ट्रेन की। मतलब एक्स ट्रेन में हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है, वाई ट्रेन जो है हमारे पास जो उसका लेबल है, ठीक है। हम उसको उस बेस पे ट्रेन कर रहे हैं। अब एपोक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास शुरू से लेकर एंड तक हम एक फ्रंटवर्ड प्रोपोगेशन करनी ना, तो हमने एक एपोक कंप्लीट कर ली। अगर मैं 2 दफा कर लूँ तो हमने 2 एपोक्स कंप्लीट कर ली। मतलब ये कि द मॉडल गोज थ्रू ऑल ट्रेनिंग इमेजेस वन, मतलब हमने 10,000 इमेजेस ट्रेन कर ली एक दफा, उसको हम बोलेंगे एक एपोक, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं अपना मेरा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि ए बोलना सिखा रहा हूँ, मतलब उसको एप्पल की स्पेलिंग सिखा रहा हूँ। हो सकता है फर्स्ट टाइम में वो ना सीखे, सेकंड टाइम में वो ना सीखे, थर्ड टाइम में ना सीखे, फोर्थ टाइम में ना सीखे, फिफ्थ टाइम में वो बोलना एप्पल की स्पेलिंग उसको याद हो जाए उसके माइंड में। सेम गोज फॉर दिस एपोक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि हम जितने इसको इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन हमने इसको इतना रखना होता है बेस्ड ऑन आवर डाटा सेट कि हमारा मॉडल ओवरफिट ना कर जाए, ठीक है। वो सीखे, ये ना करे कि वो रट ले उस चीज को और कॉपी पेस्ट कर दे। हमने इसको इतना रखना होता है, इसको हम बेसिक 3 से 5 के दरमियान रखते हैं, और डाटा साइज के साइज के अकॉर्डिंग जितना हमारा साइज होता है। अब बैच साइज का मतलब क्या है कि एक एक बैच के अंदर कितनी इमेजेस हमारा मॉडल ट्रेन करेगा, 64। और स्प्लिट का मतलब क्या है कि 0.1। 0.1 का मतलब ये है कि 10% ऑफ डाटा पे क्या करेगा वो टेस्ट करेगा, ठीक है। तो हर एपोक जो है वो जाहिर बात है वैलिडेट भी होगा। ट्रेनिंग टेस्टिंग जो आपने स्प्लिट करना होता है मशीन लर्निंग में, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। तो फर्स्ट एपोक में हमने क्या किया कि फर्स्ट एपोक में 64 मल्टीप्लाई बाई 844 कर, तो अराउंड 60,000 तस्वीरें बनती हैं, ठीक है। तो 64 के हमने बैच बना के 844 दफा हमने उसको गुजारा, तो उसकी एक्यूरेसी हमारे पास आई 0.86, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने अगेन उसको सेकंड एपोक में 0.98, इस तरह हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, लॉस कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू लॉस जो है वो भी हमारे पास कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रेन हो सके, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि उसकी एक्यूरेसी और उसका जो लॉस है, कितना लॉस हमने कैलकुलेट किया है, हमारा मतलब मॉडल ने कितना लॉस किया है और कितनी एक्यूरेसी वो ट्रेन हुआ है। तो हमारे पास एंड एंड एक्यूरेसी है 0.99, ठीक है। ये हमने एक्यूरेसी प्रिंट करवाई हुई है, मॉडल को एवेलुएट किया हुआ है। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज को रैंडमली, जो इमेज है हमारे पास डाटा सेट से, उसको उठा रहे हैं, और उसको उठाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं अपने मॉडल के थ्रू कि उसने सही प्रेडिक्ट करता ही नहीं करता। तो आप लोग इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है कि मैट प्लॉट या पाई पाई प्लॉट जो है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि प्लॉटिंग के लिए यूज होती है, इमेजेस को, ग्राफ्स को, इस तरह की चीज़ों को। तो हमने क्या किया है कि एक इमेज उठाई है, एक्स टेस्ट के अंदर हमारे पास टेस्टिंग इमेजेस थी, उसकी पहली इमेज उठाई है और उसको शेप कर दिया इस फॉर्म में। पहली इमेज है वो, ठीक है, उसका हाइट एंड विड्थ और उसका जो चैनल है 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। डिस्प्ले करवाने के बाद ये हमारे पास इमेज है 7, ये हमारे पास इमेज डिस्प्ले होगी। उसके बाद हमने किया है कि मॉडल को लोड किया है, उसको सैंपल इमेज दी है और उससे हमने प्रेडिक्ट किया कि बताओ ये कौन सा नंबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो समझने वाली चीज़ है ना, वो मॉडल समरी है, ठीक है। मॉडल समरी में हम बेसिकली क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके किस तरह इनपुट आया, उसको किस तरह हैंडल किया गया, उसकी वैल्यूज किस तरह चेंज हुई, और एट लास्ट हमारे पास आउटपुट किस तरह है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट लेके उस पर कन्वोल्यूशन अप्लाई की थी, उसके बाद पोलिंग अप्लाई की थी, फिर अगेन कन्वोल्यूशन अप्लाई की थी, फिर अगेन पोलिंग, फिर उसके बाद एक दफा कन्वोल्यूशन की थी, और देन हमने उसको कर दिया था वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। देन हम उसके ऊपर जो था न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया था, और देन हमारे पास लास्ट पे उसका आउटपुट आ गया था। ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास डाटा गिवन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो इमेज थी, इनपुट साइज था वो 28x28 का था, और उसका चैनल था 1, ठीक है। तो जब हमने उसको दिया था अपने कन्वोल्यूशन पहली लेयर को, तो पहली लेयर में क्या होता है कि उसके ऊपर हमने अप्लाई किया था 3x3 का फिल्टर। पहली पोलिंग लेयर के अंदर हमने 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया था। तो इस उसने ये हमारे पास फार्मूला होता है 28, और जो हमारे पास साइज होता है, और +1 जो हमारे पास बाइसनेस होती है, वो हमने ऐड की हुई है, ठीक है। तो 28 माइनस 3 + 1, तो जब हमने पहली दफा पोलिंग लेयर से उसको गुजारा, तो हमारे पास इमेजेस का साइज बच गया 26x26, ठीक है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर 26x26 बच गया फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर से उसको गुजारने के बाद, और हमने 32 दफा फिल्टर अप्लाई किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। और ये 320 क्या है, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि 320 क्या है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 32 दफा फिल्टर अप्लाई किया था, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो इमेजेस थी वो थी 10। तो दैट्स वाई 32 फिल्टर हमने अप्लाई की। एक फॉर्मूला जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आया 320, ठीक है। मतलब आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि
हमारे पास 10 क्लासेस हैं, हमने 32 का उसमें फिल्टर अप्लाई किया तो हमारे पास 320 जो है पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास अभी आंसर आ गया 26 और 26 इस लेयर के बाद हमने इस पे अप्लाई की थी पोलिंग लेयर। पोलिंग लेयर क्या करती है, रिड्यूसेस द साइज बेस्ड ऑन द फिल्टर। तो पोलिंग लेयर में हमने लगाया था 2x2 का फिल्टर, ठीक है। यहाँ पर पोलिंग लेयर में हमारे पास ये 2x2 का फिल्टर था, हमारी में छोटी हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला, बताया भी हुआ है कि हमने 2x2 का फिल्टर लगाया तो 26 जो है वो हाफ हो जाएगा 13 में, ठीक है। उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, नो पैरामीटर जस्ट मैक्सिमम ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि हमने 64 दफा सॉरी 32 दफा हमने जब इस पे फिल्टर अप्लाई किया 2+2 का, तो हमारे पास इमेज का साइज रिड्यूस हो गया 13x13 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेयर में जब हम लोग गए, हमने कन्वोल्यूशन लेयर सेकंड दफा अप्लाई की, उसमें हमने 64 फिल्टर्स लगाए, ठीक है, 64 फिल्टर्स लगाए और हमारे पास 3x3 का फिल्टर था। तो लास्ट इनपुट हमारे पास क्या थी, इस इनपुट के ऊपर हमने, अब जो हमारे पास ये लास्ट इनपुट है ना, इसके ऊपर हमने कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई की है। तो कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करेंगे तो 3x3 का फिल्टर लगाएंगे तो वो रिड्यूस होकर हमारे पास आ जाएगी 11, ठीक है, 11 रहेगी, ठीक है। और 64 हमारे पास जो है, हमारे पास रह गया 64 दफा हमने फिल्टर अप्लाई किया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने अगेन पोलिंग अप्लाई की थी, तो 11/11 के ऊपर जब हम 2x2 का फिल्टर लगाएंगे तो हमारे पास जो अगेन वैल्यूज बचेंगी वो हाफ बचेंगी 5, मतलब वो देता है मैक्सिमम, मतलब राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यूज 5/5 ही बचती हैं, ठीक है। तो 5/5 पिक्सल की इमेजेस बची, उसके ऊपर हमने अगेन क्या करना है, 64 दफा जो हमने अप्लाई किया था पोलिंग लेयर्स के बाद हमने इसके ऊपर अगेन क्या करना है, कन्वोल्यूशन लेयर थर्ड टाइम अप्लाई करनी है। तो जब कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x3 की अप्लाई करेंगे तो then हमारे पास उसका साइज रिड्यूस होकर 3x3 रह जाएगा। ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, मतलब ये इसी तरह वर्क कर रहा है कि जो ये आउटपुट है ये अगले की इनपुट होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये आउटपुट आ रहा है, इसी तरह ये प्रोसेस चलता जा रहा है। फ्लैटन में क्या हमने किया है कि हमारे पास अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3x3 हमारे पास मतलब 9, ठीक है, 3 × 3 9, 9 पिक्सल्स की हमारे पास 64 इमेजेस हैं तो हमारे पास 576 बनती है टोटल, ठीक है। मतलब ये है कि पर इमेज हमारे पास 576 जो हैं वो पिक्सल्स बनते हैं, अरे बनती है ऑफ वैल्यूज, जिसको हमने क्या किया, वेक्टर्स में कन्वर्ट करके 64 न्यूरल नेटवर्क को दिया और लास्ट में हमारे पास, और ये 10 का मतलब ये है कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 10 जो हमारे पास है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज 10 है। सो दिस वाज इट। इस ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने की कोशिश की है। आई एम नॉट दैट एक्यूरेट, तो मैं ऐसा करूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से भी इसको एक दफा देख लीजिएगा कि किस तरह वर्क करता है। ये पूरा का पूरा टेबल इसका मैंने ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसको एक दफा देख लेना कमेंट सेक्शन में। सो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक कर देना, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, और आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I think the girls with their nails done now.